नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, इसलिए रोजगार की समस्या है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश के संस्थागत ढांचे पर खास लोगों का कब्जा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे और देश की राजनीति को बदल दिया। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी बड़ी राहत, स्वीकार किया दोनों का इस्तीफा, चुनावी पारी का रास्ता हुआ साफ। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर साधा निशाना, कहा उन्हें थप्पड़ मारने का भी आएगा टाइम, भगवान ने पहले नहीं दी थी इतनी हिम्मत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट, 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान, बीजेपी से आए विजेंद्र सिंह को उचाना सीट से टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस भारी बहुमत से आएगी सत्ता में। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा जिनकी अपनी पार्टी में कोई नहीं सुनता उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी ने मणिपुर का नहीं किया दौरा, इसे लेकर दुखी हैं राज्य के लोग। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जांच करने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को दिया 1 हफ्ते का वक्त, 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी में 8 तालिबानी लड़ाकों की गई जान, जबकि 16 हुए घायल। पाक डिप्टी पीएम बोले 1 कप चाय की कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे, शहबाज सरकार को दिया 2 हफ्ते का अल्टीमेटम, कहा रिहा नहीं किया तो खुद जेल से छुड़ा लेंगे। कनाडा में भारतीयों के लिए बढ़ने वाला है आर्थिक संकट, जस्टिन ट्रूडो सरकार ने काम के घंटे पर लगा दी समय सीमा, अब अंतर्राष्ट्रीय छात्र सप्ताह में केवल 24 घंटे ही कर पाएंगे काम। रूस की यात्रा पर जा रहे भारतीय एनएसए अजीत डोभाल, ब्रिक्स देशों के एनएसए के साथ होगी रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा, यूक्रेन पर पीएम मोदी का संदेश पर चर्चा करेंगे डोभाल। कंबोडिया के रीम नेवल बेस पर चीन ने तैनात किया युद्धपोत, अंडमान और निकोबार पर मंडराया खतरा, कंबोडिया से कर्ज के बदले चीन ने 99 साल के लिए लिया नौसैनिक अड्डा। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में एप्पल पहले स्थान पर, टॉप 10 कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की, इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं शामिल। नाबालिग को नहीं मिलेगा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ब्याज, 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं कई नियम, गाइडलाइन की गई जारी। पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद लौटी भारतीय टीम को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दी बधाई, कहा आप सभी पर देश को गर्व, भारत को मिले कुल 29 मेडल। अक्षय कुमार ने बर्थडे पर अनाउंस की अपनी अगली फिल्म भूत बंगला, 2025 में रिलीज होगी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म। इस फिल्म में 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ काम करेंगे अक्षय। एक्टर कार्तिक आर्यन ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, भूल भुलैया 3 के अभिनेता को देखकर खुशी से झूमे फैंस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2024 में पदक न जीत पाने को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान विनेश ने कहा, जो लोग पेरिस ओलंपिक में उनकी हार से खुश हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे देश का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल से बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि वो खुश हैं कि मैं ओलंपिक में नहीं जीती, तो उन पर देशद्रोह का केस बनता है। ये मेडल मेरा नहीं है बल्कि पूरे देश का था।
इसलिए उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट बीजेपी से खासा नाराज नजर आ रही हैं। वहीं विनेश ने बीजेपी पर पेरिस ओलंपिक्स के दौरान कोई मदद न करने के भी आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की। दुर्भाग्य देश का है, बीजेपी वाले इतनी ईगो पर बात ले गए कि उसे सिर्फ मेरा मेडल समझा। वो मेरा नहीं, देश का मेडल था। देश चाहता तो ला सकता था, वो कौन नहीं लेकर आए सबको पता है। इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ किया, मुझे कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह पर भी जमकर बरसती हुई नजर आई। बृजभूषण शरण सिंह पर सवाल का जवाब देते हुए विनेश ने कहा, बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे प्रियजन मेरे साथ खड़े हैं और वो मेरे लिए मायने रखता है। इसके अलावा एक इंटरव्यू में बृजभूषण के एक दिन में डबल ट्रायल के आरोपों पर विनेश ने कहा कि भगवान ने पहले इतनी हिम्मत नहीं दी, वरना बहुत सारी बच्चियां बच जाती। थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा। अगर मैं इतनी शक्तिशाली होती तो बृजभूषण को जेल के अंदर नहीं डाल देती। हालांकि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने WFI पर नियंत्रण और भाजपा पर हमले की अपनी साजिश में फोगाट और पुनिया को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि 30 वर्षीय फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है और जमीनी स्तर पर उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में भी बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई है और ये लड़ाई लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट हो गई, जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी कहा है वे संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने इसे होते हुए देखा। राहुल गांधी ने अपने पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में जब अपने भाषण में मैंने अभय मुद्रा का वर्णन किया तो आपने गौर किया होगा कि ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं ये कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वे नहीं समझते और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये हुई कि लोगों के अंदर बीजेपी का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत में विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। आपको बताते चले कि राहुल ने इस दौरान भारत में रोजगार की समस्या का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि भारत में बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसीलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। राहुल के इस हमले से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भाजपा के गले की फांस बन गया था और अब राहुल ने संविधान और रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। विधानसभा चुनावों के मौसम में राहुल का हमला बीजेपी को परेशान कर रहा है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच टिकट कटने पर कांग्रेस और भाजपा में भगदड़ मच गई है। राज्य के इतिहास में ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी में भी बगावत देखने को मिली है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। इसमें 29 विधानसभा ऐसी हैं जहां विरोध हो रहा है। वहीं कांग्रेस भी नेताओं की भगदड़ और बगावत झेल रही है। कांग्रेस अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इनमें 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 9 दावेदार पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के विरोध में उतर आए हैं। इनमें कुछ नेता तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी हैं। कांग्रेस के 41 उम्मीदवारों में से 5 सीटों पर टिकटों के 9 दावेदार विरोध में उतरे हैं। शनिवार को कांग्रेस के 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। इनमें बड़ौदा से कपूर नरवाल, बहादुरगढ़ से राजेश जून और साढौरा से ब्रजपाल छप्पर शामिल हैं। इसके अलावा बड़ौदा से जीता हुड्डा, गोहाना से हर्ष छिकारा, बरवाला से रामनिवास घोडेला भी बगावत पर उतर आए हैं। वहीं गुरुग्राम से पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं भाजपा के 16 नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें मंत्री रणजीत चौटाला, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे आदित्य देवीलाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज
और शशि परमार पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। आदित्य देवीलाल अब INLD में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा सावित्री जिंदल सहित 11 नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। यमुनानगर से देवेंद्र चावला, सडौरा से दाताराम, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, वहीं इसके साथ ही कालानवली से बलकौर सिंह, गुरुग्राम से GL शर्मा और नीलो खेड़ी से मीना चौहान के भी बागी तेवर बने हुए हैं। 67 में से 29 सीटों पर टिकटों के 38 दावेदारों ने खुलकर विरोध किया है। दीपक डागर, कविता जैन, शशि परमार और बिशंबर वाल्मीकि जैसे नेता समर्थक के सामने रोते हुए भी नजर आए हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर किसी को अपने चॉइस के मजहब को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 कहता है कि फॉलो कर रहे मजहब की प्रॉपर्टी मैनेज करने का भी पूरा हक है। अब सोचिए कि वक्फ के कानून में जो संशोधन होने जा रहा था, उसके तहत वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को लाया जाएगा। क्या यह बात बिल्कुल अच्छी है? क्या हमारे बोर्ड को सेक्युलर नहीं होना चाहिए? इस बात का अंदाजा उल्टा करके लगाया जा सकता है। तो क्या किसी बहुत भव्य मंदिर की शानदार प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाले ट्रस्ट या बोर्ड में किसी ईसाई या मुसलमान को आप जगह देंगे? नहीं देंगे। क्यों? वहां एक आर्ग्यूमेंट आएगा कि ना ये इस मजहब को जानते हैं, ना ये इस मजहब को मानते हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री कैसे हो सकती है? ये क्या ये बराबरी का हक है जो आर्टिकल 14 कहता है? और पिछले 10 साल से ना कुछ गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए इस बिल को लाने वाले की नीयतों पे बड़ा शक है। अचानक किसी मस्जिद में कुछ लोग घुस जाते हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन होने लगता है। कुछ लोग उसी वक्त दौड़ते हुए हाई कोर्ट में PIL डालने चले जाते हैं। कोर्ट जो है तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुला देता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाहर निकलते निकलते किसी फव्वारे को कोई और चीज बता देता है। रात भर मीडिया चिल्लाता है और वो जगह हमारे हाथ से निकल जाती है। अगर सारा पावर इस संशोधन बिल के तहत कलेक्टर और गवर्नमेंट के हाथ में चले जाए और वक्फ बोर्ड को ये हक भी ना रहे कि वो ये डिक्लेयर कर सके कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, तो सोचिए कितनी हजार मस्जिदें हैं जो इस पैटर्न के तहत हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए थैंक्स टू अवर अपोजिशन जिसने हक अदा किया और उन्होंने इतने खड़े होकर आवाज उठाई। देखिए, सेक्युलर हिंदूज जब तक हैं इस देश में हर किसी के हक सुरक्षित है। लेकिन जब ये संशोधन बिल आया ना, तो मैं बहुत जोश में और जज्बात में ये चाहता था कि वक्फ के कानून में जरूर संशोधन हो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने यहाँ अल्लाह का नाम लेने वाले दाढ़ी टोपियों वालों को वक्फ की प्रॉपर्टी बेचकर अपना घर बनाते देखा है। भारतीय रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस भारत की सबसे गरीब कौम की है। 2011 सेंसस के मुताबिक शहर और गांव की सबसे गरीब कौम ये है जिसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। थैंक्स टू द अपोजिशन अभी तो ये मामला जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया, लेकिन वक्त पड़ने पर आपको खड़े होना पड़ेगा इन दोनों गिद्धों से लड़ने। एक जो हमारा चोला पहने हुए हैं और एक जिनकी नीयतें ऐसी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।